नमस्कार, मैं तबरेज़ श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के कक्षा 4 के पाठ क्रमांक 4.12 के ईवीएस विषय के एक पाठ जिसका नाम है कैसे कैसे बदले घर के बारे में। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य का। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अध्ययन करते हुए गृह कार्य करवाया जाता है। पढ़ाए जा रहे कंसेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ने पर विद्यार्थियों के अंदर बेहतर समझ विकसित की जाती है। तो आइए इसके नवाचार के क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है भवन निर्माण। भवन निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री, घर बनाने की सामग्री में आए बदलाव के बारे में। आइए क्या क्या पूर्व प्रबंध करने होते हैं शिक्षकों को वो समझते हैं। शिक्षक इसके लिए कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार तालिका की कई प्रतियां तैयार करते हैं। तालिका प्रस्तुत पाठ कैसे कैसे बदले घर से संबंधित होती है। उसके बाद वो तालिका की एक एक प्रति बच्चों को देते हुए बोलते हैं कि आपको घर जाना है और अपने अभिभावकों को ये प्रति देनी है और उनकी सहायता से आपको इसको भरना है। अब उन शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि आपको जब ये तालिका उनको देंगे तो अपने घर के बुजुर्गों को ये तालिका देते हुए आप बोलेंगे कि उनके समय में किन किन सामग्रियों से घर बनाए जाते थे, उन सामग्री की एक सूची तैयार करवानी है अपने घर के अभिभावकों की मदद से। और फिर उसके बाद उस तालिका में अपने घर व अपने घर में रह रहे बुजुर्गों के समय में जिस सामग्री से घर बनाए जाते थे उस सामग्री को अलग अलग लिखना है। उसके बाद उस तालिका को आपको लेकर विद्यालय आना है। इस तरीके से बच्चे घर जाते हैं, तालिका भरते हैं अपने घर में रह रहे बुजुर्गों की मदद से, अपने अभिभावकों की मदद से। उसके बाद वो विद्यालय आते हैं और उसमें संबंधित जानकारी को पढ़कर सुनाते हैं। शिक्षक एक एक करके सभी बच्चों से तालिका में संबंधित जो भरी हुई जानकारी है वो पढ़ने के लिए बोलते हैं, बच्चे सुनाते जाते हैं। इस तरीके से पाठ का पुनः अध्ययन करवाया जाता है। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं घटनाओं के विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तीसरा, बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से खोजते हैं। आइए समझते हैं कि शिक्षकों के लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। पहला, गृह कार्य प्रयोगात्मक एवं अनुभवात्मक होना चाहिए। दूसरा, इस नवाचार की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तीसरा, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण यानी PTR रेशियो 30:1 को आधार मानकर किया गया है। चौथा, इसमें NCF 2005 के उद्देश्यों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। पाँचवा, प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। आइए अब समझते हैं कि CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को क्या क्या फ़ायदा होता है। तो निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षमता वाले बच्चे अपने बहु इंद्रियों के माध्यम से कंसेप्ट को जांचकर स्वयं कंसेप्ट की समझ विकसित करते हैं। यह नवाचार ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को नए स्थानों एवं कंसेप्ट की समझ को बेहतर करने में मदद करता है। तो ये थे CWSN वाले बच्चों को इस नवाचार के फ़ायदे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे, ये हम आशा करते हैं। और ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।